बात का आगाज़ इसी हवाले से करते हैं। 5 अगस्त 2019, 4 years टू दैट, और पाकिस्तान की तरफ से और बैनुल-अक़वामी सतह पर अब मज़ीद इसमें किस तरह से इस पूरे अहवाल से जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो यही है कि इन पूरे आर्टिकल्स को वापस कश्मीरियों का हक़ उनको दिया जाए, इन आर्टिकल्स को वापस करने की शक्ल में। इज़ इट वेरी फार फेच्ड, या फिर कुछ इसके बारे में आफ्टर ऑल दीज 4 years हम अभी भी कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी सवाल। आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर मारिया सुल्तान। नाजरीन, मायानाज डिफेंस एनालिस्ट हैं, इन तमाम मामलात पर, ख़ास तौर पर कश्मीर पर बहुत गढ़ रखती हैं और बड़ा इंटेंसिव आपने काम किया है। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर मारिया सुल्तान, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। एम्बेसडर एजाज अहमद नाजरीन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन द US, हमें वो भी शॉर्ट करेंगे इस पूरी बात में। बट डॉक्टर मारिया, आई बिगिन विद यू। आप पहले फरमाइएगा, एक तो ये कि आज के दिन 4 साल तो हो चुके हैं, हैव वी डन इनफ? आपसे मेरा एक बड़ा सादा और सिंपल सवाल है। 2 हुकूमतों का ट्रांजिशन हुआ है इस 4 साल में, और क्या हमने काफ़ी किया है? क्योंकि अभी तक अपेरेंटली अगर देखा जाए तो वो जो आर्टिकल और जो बर्बरियत भरे इकदाम थे भारत के, वो तो अभी भी इंटैक्ट हैं। देखिए मोना, हमने काफ़ी किया है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है कि हम जो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ एक मुनज़्ज़म तहरीक हिंदुस्तान की तरफ से कानूनी दहशतगर्दी की नौयत की पस मंज़र में की जा रही है, उसका हम ख़ात्मा कर सकें या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये बात वाज़े कर सकें कि इस वक्त हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक कानूनी दहशतगर्दी का मुज़ाहरा किया है, जिसमें उनसे हक़ शहरियत, हक़ इंसानियत सब कुछ ले लिया गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हम यकीनी तौर पर कुछ और कर सकते हैं, और हमें यकीनी तौर पर करना भी चाहिए, क्योंकि ये तक़सीम हिंद की नफ़ी है। अगर आज आप कश्मीरियों के साथ ये सलूक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पे तक़सीम हिंद का जो असूल है उसकी नफ़ी करते हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर तमाम हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ तक़सीम हिंद हुई, बल्कि इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थोड़ा अमली तौर पे भी बताइएगा डॉक्टर मारिया कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो मिसिंग लगती है, क्योंकि हमने जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं वो भी हमने माउंट किए थे इस पूरी चीज़ पे। क्या उसके अलावा दीगर चीज़ें भी अब इसमें भी कोई कमी आई है, या फिर आपको लगता है डिप्लोमेटिक के अलावा कुछ दीगर भी एवेन्यूज़ हैं जो हमें अब टैप करने चाहिए? मोना, देखें, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को क्या किया। फिर ज़ाहिर है उसके पस मंज़र में आपने कुछ इक़दाम लेने हैं। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक नया कानून कश्मीर के लिए निकाला। उसके तहत उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 की रूह इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान आर्टिकल 1 और 2 इस्तेमाल करेगा, जो सदारत जो हिंदुस्तान के सदर को ये हक़ देता है कि कोई भी इलाके को अपने अंदर जम कर सके। सो उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम किया। जम करने के बाद फिर उन्होंने कहा क्योंकि ये अब मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है और हिंदुस्तान की ये आर्टिकल 3, 4 और 5 की नफ़ी करता है, जिसमें ये कहा गया है कि मसावी हकूक़ हर हिंदुस्तानी को दिए जाएंगे। तो 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि यहाँ हिंदू जो नस्ल है इसकी दोबारा आबादकारी की जाए, हिंदुस्तानी सिविल सर्विस को जो है यहाँ इसकी वसअत यहाँ की जाए, और फिर जो हिंदुस्तानी फ़ौज है उसको भी वहाँ जो है ज़मीनें अलॉट की जाएँ, ताकि ये हिंदुस्तान का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलाका जो है डिक्लेयर किया जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जहाँ ये करेंगे तो सबसे बड़ा मसला ये था कि कश्मीरियों को बेदखल कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप क्योंकि आर्टिकल 370 को तो हम महफूज करते हैं, यानी एब्रोगेट करेंगे, लेकिन क्योंकि 35A और 35 जो है वो दर हकीकत हिंदुस्तानी आइन की नफ़ी करता है, और क्योंकि वो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ और ना ही कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से पास हुआ था, इसलिए ये गैर मसावी है। और इसकी बुनियाद के ऊपर क्योंकि अब ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में लोग मौजूद हैं उनको अपनी शहरियत के लिए दोबारा जो है डॉक्यूमेंट्स दायर करने पड़ेंगे। और अच्छा डॉक्टर, कि अगर आपने दोबारा शहरियत की आप अहल होना चाहेंगे, हाँ। तो एक मिनट सुना, अगर वो शहरियत के लिए अहल होना चाहेंगे तो 12 साल की हक़ सुकूनत दिखाएंगे, यानी कि 12 साल की सुकूनत की शवाहिद देंगे, या 12 साल किसी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर उनको वो कुबत खानों या डिटेंशन सेंटर्स में डाल देंगे। और इसका मतलब ये है कि जहाँ वो 1 या 2 शख्स को एक ख़ानदान में शहरियत देंगे, बाकी तमाम लोगों को जो है इस तरह एक तरह से आप कह
सकते हैं कि एक इस किस्म की बर्बियत का रिकॉर्ड जो कायम करने जा रहे थे, जो शायद हिटलर के ज़माने में जो ज्यूज़ थे उनके ख़िलाफ़ किया गया था, लेकिन उससे भी बढ़ के वहाँ पूरे यहाँ इन्होंने एक ख़ानदान के हिस्से को शहरियत देंगे एक इंसान को, और दूसरे जो बाकी जो तमाम लोग हैं जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो जो 12 साल की सुकूनत की शवाहिद नहीं दे सकेंगे, उन सब को जो है डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तानी शहरियत के अहल भी नहीं है। तो इस वक्त सबसे पहली जो ज़रूरत है हमें जो करने की वो ये है कि जो कश्मीरी आइडेंटिटी है उसको महफूज करें, क्योंकि जो आपके पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है, जो आपके पास असम्बली मौजूद है, उसको चाहिए कि पहले तो उनकी शहरियत को महफूज करें, ताकि वो तमाम लोग जिनके पास 5 अगस्त 2019 से पहले परमानेंट रेजिडेंट कार्ड था उनकी शहरियत महफूज हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो कल 10 साल के बाद वहाँ जो लोग अपने आप को कश्मीरी कहेंगे वो कश्मीरी नहीं होंगे, वो हिंदुस्तानी होंगे। और जाहिर है जब आप हिंदुस्तानियों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये आपने वैसे काफी खतरनाक एंगल की तरफ निशानदेही की है डॉक्टर मारिया। आप कह रही हैं कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, ये वहाँ पर भी आप कहती हैं कि उधर भी एक खतरे की घंटी है कि अगर वहाँ पर 10 साल बाद से अगर वही चीज़ ये आप कहती हैं उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी लागू की जा सकती हैं कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि वो 10 या 12 साल से कश्मीरी ही हैं। नहीं, देखिए उन्होंने किया ये है हिंदुस्तान ने कश्मीर की रियासत को अपने अंदर जम किया है और कश्मीरियों को बेदखल किया है। करेक्ट, हाँ। उनसे हक की शहरियत ले लिया है। जब उनसे हक की शहरियत ले लिया है तो फिर जो आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है जिसके तहत आप ये बात वाजे करते थे कि आप एक कश्मीरी हैं या कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद थी, आपने वो बुनियाद हिला दी है। अब आपकी जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली है उसके अंदर आपने मकबूजा कश्मीरी जो है उनकी भी कुछ सीटें रखी हुई हैं। तो जब आपने उनकी सीटें रखी हुई हैं तो जब वहाँ से वो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं आप उनकी शनाख्त ही ख़त्म कर दी तो कल आप किसको कश्मीरी कहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले काम तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो इस वक्त हमारी असम्बली है, हमारे पास जो आज़ाद जम्मू वहाँ की असम्बली जो है एक कानून पास करे जिसमें उन तमाम लोगों को की शनाख्त को महफूज किया जाए। क्योंकि अगर आप शनाख्त को महफूज नहीं करते, जो जिनके पास 5 अगस्त से पहले परमानेंट रेजिडेंसी थी, तो कल जो लोग वहाँ कश्मीर में सुकूनत अख्तियार करेंगे हिंदुस्तान की इस तब्दीली कानून से, तो वो कश्मीरी तो नहीं होंगे, वो लोग होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, या वो लोग होंगे जिनके ख़ानदान जो हैं आधे डिटेंशन सेंटर्स में होंगे, या वो लोग होंगे जो हिंदुस्तान से आके कश्मीर में आके ठहरे होंगे, जो हिंदुस्तान के नए कानून के मुताबिक सिर्फ बहुत एक अहम नुक्ता है जो आपने डॉक्टर मारिया उठाया है, और जो अपने आपको पाकिस्तानी कहते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। आई बिलीव कि इसके ऊपर कम हमने डिबेट देखी है, पास करने की ज़रूरत है। हमने कम इसके ऊपर डिबेट देखी है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एंगल है। हमें जी प्लीज कंप्लीट। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो आपकी नेशनल असम्बली है उसको भी उनके इस हक़ को महफूज करना ज़रूरी है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी नेशनलिटी देते हैं जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, इसी तरह जो कश्मीरी परमानेंट रेजिडेंट्स के हामी होंगे या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस होगा जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में यानी हिंदुस्तान में रहें, आपको ये फिर एक्सटेंशन उनको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कश्मीरियों की शनाख्त को और लोगों को महफूज करना है। क्योंकि कश्मीर की जद्दोजहद सिर्फ एक इलाके की जंग नहीं है, ये एक नज़रिए की जंग है, उन लोगों के खून की जंग है जो तकरीबन पिछले 75 साल से मुसलसल जंग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान को जो नाकामी हासिल हुई है वो ये है कि इस पाकिस्तानी प्रेशर की वजह से, मीडिया के प्रेशर की वजह से और उसकी आवाज़ की वजह से वो उन लोगों को वहाँ बेदखल नहीं कर सका, वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं करा सका, जैसे कि आपने अभी मानीपुर में देखे हैं जहाँ वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये कर रहे हैं। फिर कुछ अर्से बाद यही काम इन्होंने दरअसल आसाम में किया था, और आसाम में इन्होंने ये काम बांग्लादेशी नज़ात मुसलमानों के साथ किया, और तकरीबन 7.5 लाख जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको इन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में डाल लिया और जिनसे हक़ की शहरियत ले लिया। और फिर जो बाकी लोग थे उनसे ये कहा गया कि जी आप हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अप्लाई करें। जब उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की तो कुछ उनके जो ख़ानदान के लोग थे उनको उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया, और एक आध शख्स को किसी ख़ानदान में से ये दिया गया। और फिर ये जो असूल है ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में या कश्मीर में नहीं उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट किया है, उसके तहत ये असूल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के लिए जो है कर दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपकी शनाख्त की बुनियाद, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ उनको ही तल्फ़ किया जा रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये कि आप उस शनाख्त को महफूज करें।
آپ اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے اور آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے ان کو محفوظ کریں. اس کے بعد پھر آپ پاکستان کا کیونکہ ایک ڈائریکٹ کلیم ہے اور تقسیم ہند کے اصول کے مطابق وہ پاکستانی علاقہ ہے اور ہمارا اس پہ کلیم ہے, تو آپ پاکستانی شہریت ان کو ایکسٹینڈ کریں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ اقوام متحدہ میں لے کے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے آرٹیکل جو یو این کی 4th کمیٹی ہے اس کے اندر بھی یہ بات چیت کی جائے کہ ان کے اصول کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کریں کہ آپ نے کس طرح جو برطانوی حکومت ہے ان سے بھی یہ بات کی جائے کہ آپ نے کس طرح ڈی کالونائزیشن کا پروسیس کیا کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو ان کی حق کی زندگی سے محروم کر دیا. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر ماریو, اور یہ حقیقتاً میٹر آف دا فیکٹ ہے کہ شاید اس کو ہم نے اتنے سارے آپ نے لیولز اجاگر کیے ہیں جہاں پر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.